देखो बात हो रही है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो देखो जैसे नंबर 1 दे रहा है बालाजी पब्लिकेशन की बुक में, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। नंबर 1 समीकरण जो दे रहा है वो दे रहा है H2 प्लस N2 डैश NH3 इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। आपको पता है कि इधर हमने कहा था इनके हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के या अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणु लिख देंगे। तो इधर हाइड्रोजन के परमाणु जो दे रहा है वो दे रहा है 2, इधर नाइट्रोजन का जो परमाणु है वो है 2, इधर नाइट्रोजन का जो 2 है वो है 1, हाइड्रोजन का जो है वो है 3। इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं संतुलित है? हाइड्रोजन के इधर 2 इधर 3, नाइट्रोजन का इधर 2 इधर 1। तो यह समीकरण क्या है? असंतुलित समीकरण है। तो ये तो आपको पहले क्लियर करना है कि संतुलित है या असंतुलित है। अगर असंतुलित है तब उसको संतुलित करना है। तो ये है असंतुलित समीकरण है। अब असंतुलित समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसको बताया था आपको पहले, तो ऐसे जैसे समीकरण दिया गया है वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये दे रहा है H2 प्लस N2 डैश लगाएंगे, ये ऐसे लिख लेंगे NH3। इधर अब है 2, इधर है नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन 2 इधर 1। तो इधर नाइट्रोजन हमें कितना करना पड़ेगा, 2। इधर तो 2 हैं लेकिन इधर 1 है। तो इधर A2 करने के लिए इसमें हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कितने हो गए, इधर भी 2 हो गए। और अब हाइड्रोजन बात करते हैं, नाइट्रोजन इधर भी 2 इधर भी 2, तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर दे रहा था 2 इधर दे रहा था 3, लेकिन अब इधर देखें कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गए ना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब अब 6 हो गए तो इधर भी 6 होने चाहिए। इधर है 2 तो इधर कितने गुणा कर दें, 3 का इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो इक्वल हो गए। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन 3 दूनी 6, नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6। दोनों पक्षों में नाइट्रोजन 2 और 2, हाइड्रोजन 6 और 6। इस प्रकार रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्लियर। अब देखो इसके बाद सेकंड इसी का कह रहा है कि BaCl3 प्लस Al2SO4 डैश AlCl3 ये दे रहा है इधर होल थ्राइस। तो अब इनके क्या करेंगे, परमाणु नोट करना चालू करेंगे। तो Ba का दे रहा है 1, इधर देखेंगे Ba, इधर भी Ba 1, इधर दे रहा है क्लोरीन Cl दे रहा है 2, इधर देखेंगे Cl दे रहा है 3, इधर देखेंगे Al दे रहा है 2 और इधर Al दे रहा है आपको 1, इधर देखेंगे यस जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 1 नहीं 3 दे रहा है। 1 ये था बार 3 है तो कितने होंगे, 3 होंगे। और ऑक्सीजन 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो गए 12। तो यस इधर भी कितना दे रहा है, इधर यस दे रहा है 1 और ऑक्सीजन दे रहा है कितना, यहाँ 4, इतना दे रहा है। तो सब अलग अलग है क्योंकि एस इधर 3 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 12 है, इधर 4 है, एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 3 है। केवल ये बराबर है, बाकी बराबर नहीं है। तो एक ऐसा समीकरण है असंतुलित समीकरण। और जब यह असंतुलित समीकरण है तो अब इसका संतुलित समीकरण निकालेंगे, मतलब इसको हल करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया पहले पूरा समीकरण आप नोट कर लीजिए। पूरा समीकरण नोट करेंगे, होगा BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको लिख लेंगे AlCl3 प्लस BaSO4, ये हो गया। अब देखते हैं, बराबर करना चालू करते हैं। Ba बराबर था पहले से, एक इधर कोई दिक्कत नहीं। Cl देखेंगे इधर थे 2 और इधर थे कितने, 3। तो जब इधर 3 तो 3 का इधर गुणा कर दो,
3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इधर थे 2 तो 2 का इस तरफ गुणा कर दो, ये हो गए। तो 3 दूनी 6 क्लोरीन इस तरफ और 3 दूनी 6 इस तरफ। एल्यूमिनियम देखेंगे कि इधर एल्यूमिनियम कितना दे रहा है 2 और इधर कितना दे रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं। इधर यस कितना दे रहा है 3 और इधर यस कितना दे रहा है, इधर एस दे रहा है 1, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 3। तो 3 करने के लिए क्या करें 3 का गुणा। अब देखो ध्यान से समझना, अब सब बराबर हो गए। बी ए कितना हो गया 3 का आगे गुणा है 3 हो गए। इसमें देखो बी ए कितने हो गए 3, ये आप नोट कर लो तो अच्छे से समझ में आ जाए। बी ए इधर नोट करेंगे तो बी ए हो जाएगा 3, सी एल हो जाएगा 3 दूनी 6, ए एल एल्यूमिनियम हो जाएगा 2, 3 का इधर गुणा करेंगे यस हो जाएगा 3, ओ ऑक्सीजन में 4 तई हो जाएंगे 12। इधर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के आगे लगा है 2 तो 2 हो गए, ये 2 तिहाई 6 सी एल क्लोरीन हो गए 6, बी ए के आगे लगा है 3 तो बी ए हो गया 3, एस के आगे लगा है 3 तो एस हो गया 3, ओ 4 और ये 4 तई 12 तो ये हो गए 12। बी ए इधर 3 बी ए इधर 3, सी एल इधर 6 सी एल इधर 6, ए एल इधर 2 ए एल इधर 2, एस इधर 3 एस इधर 3, ओ इधर 12 ओ इधर 12। तो इस प्रकार ये क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्लियर। देखो इसके बाद थर्ड आपको दे रहा है, कह रहा है H2S प्लस H2S प्लस दे रहा है O2 अर्थात ऑक्सीजन, और फिर आपसे कह रहा है, फिर उसके बाद दे रहा है SO2 H2O, SO2 प्लस H2O यह दे रहा है। अब देखो समझिए, वैसे ही नोट करेंगे जैसे इनके प्रत्येक दोनों पक्षों के परमाणु, अर्थात इस तरफ वाले अभिकारक इस तरफ वाले उत्पाद, तो अभिकारक के परमाणु लिखेंगे परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो इधर हाइड्रोजन का दे रहा है कितना 2, एस सल्फर का दे रहा है कितना 1, ऑक्सीजन का कितना दे रहा है 2। इधर नोट करेंगे एस का 1, ऑक्सीजन 2 और 1 हो जाएंगे 3, और हाइड्रोजन हो गया 2, H हो गए 2। इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 2, इधर सल्फर 1 इधर सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 3। इसका मतलब ऑक्सीजन के तत्व क्या है, तत्वों के परमाणु बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो दी गई है वो असंतुलित है, असंतुलित समीकरण है। असंतुलित के बाद इसको हम हल करेंगे। अब हमें निकालना है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित निकालने के लिए आपको तरीका बताया कि इसको क्या करते हैं, समीकरण को ऐसे ही नोट कर देते हैं H2S प्लस O2 डैश, इसको लिखेंगे SO2 प्लस H2O, ये दे रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, बराबर किसको करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर दिख रहा है 3 इधर दिख रहा है 2, तो हम क्या करें कैसे 3 करें। तो देखो इधर यदि हम गुणा कर दें किसका 3 का, और इधर हम जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए 6, लेकिन ये कितने हैं 2 और 1 3। तो अब हम क्या करें इसको 6 बनाने के लिए, समीकरण सही नोट है S2SO SO2 ठीक है, H2O सही है। अब क्या करना है कि अब देख रहे हैं इधर तो 3 दूनी 6 हो गए, इधर है 2 और ये 3, तो इधर हम क्या करें, अब ये हो गए यहाँ पे 4, यहाँ हो गए 2, 4 2 6, और ये कितने हो गए 6। अब अगर ये 6 हो गए तो हम देखें कि हाइड्रोजन तो हो गए 4 दूनी 8, अब 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, कितने करने पड़ेंगे 4। इधर जैसे ही हमने 4 किया फिर चेंजमेंट आ गया। अब चेंजमेंट बदलाव क्या आ गया, हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8 ये भी ठीक है। इधर हो गए एस जो था सल्फर वो हो गया 4, इधर है 1, तो यदि हम इधर 4 कर दें फिर गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 4 12, और इधर कितने हैं 6, तो 6 है, तो इसको 12 करने के लिए यहाँ हमें क्या एक्चुअली गुणा करना पड़ेगा 6 का। अब देखो सब बराबर है, देख लो लिख के, हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं कितने यहाँ पे 4 दूनी 8, इधर देख लो हाइड्रोजन 4 दूनी
8। फिर इसके बाद देखेंगे इधर एस दे रहा है 4 एकम 4, तो ये एस दे रहा है 4, इधर दे रहा है एस 4, ये 1 था, 1 का 4 में गुणा करेंगे, ये एस भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद देखें ऑक्सीजन कितना दे रहा है 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन हो गए 12 ऑक्सीजन के परमाणु। इधर ऑक्सीजन के देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 ये, तो 8 4 12 ऑक्सीजन के परमाणु, इधर भी 12 हैं। जब दोनों साइड दोनों पक्षों में सभी बराबर हैं तो इसका मतलब इस समीकरण कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है या संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार हमें संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया, ये आ गया संतुलित समीकरण। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगला देखिए, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ नंबर में आपसे कह रहा है AlCu Al प्लस CuCl2 AlCl3 प्लस Cu, ये दे रहा है। अब देखो इसमें देखते हैं परमाणु, तो एल्यूमिनियम के दे रहा है 1, इधर भी एल्यूमिनियम का 1, इधर कॉपर का दे रहा है कितना 1, इधर भी कॉपर का दे रहा है कितना 1 Cu, कॉपर का इधर भी 1। फिर इसके बाद बात करेंगे, इसमें क्लोरीन दे रहा है कितना 2, इसमें कितना दे रहा है Cl3 दे रहा है, तो क्लोरीन हो गया 3। अब यही दिक्कत है कि यही बराबर नहीं है क्लोरीन, और जब क्लोरीन बराबर नहीं है तो ये क्या है, असंतुलित है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हमें करना है संतुलित, तो इसको करना पड़ेगा हल, दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी पड़ेगी, तत्वों के परमाणुओं की संख्या। तो इसको पहले ऐसे ही लिखेंगे AlCuCl2 डैश AlCl3 प्लस Cu, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लाना है, इधर है क्लोरीन 2, इधर है 3, तो इधर हम कर दें 3 का गुणा, इधर कर दें 2 का गुणा। आपको बताया पहले इसको हमेशा पेंसिल से लिखना, क्योंकि आपको हो सकता है चेंज करना पड़ जाए वैल्यू। अब देखो, अब हमें ये तो हो गए 3 दूनी 6, क्लियर, ये हो गए 3 दूनी 6, लेकिन हम देखें कि एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा, तो एल्यूमिनियम इधर 2 इधर 2, Cl इधर 3 दूनी 6 इधर 6, लेकिन अब कॉपर कितना इधर 3, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर 3 का गुणा कर दें। अब देखेंगे तो बराबर, इधर एल्यूमिनियम 2 इधर Cu3 और Cl कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर भी देखें एल्यूमिनियम है 2, Cl जो है वो है 3 दूनी 6 और Cu कितना है 3, दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। इसका मतलब एक ऐसा है समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो ये हो गया संतुलित समीकरण, नोट कर लीजिए। देखिए 5 नंबर में कह रहा है AgNO3 प्लस कह रहा है Cu डैश दे रहा CuNO3O2 CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस दे रहा है Ag होता है चांदी का। अब देखो ध्यान दीजिए, इधर इसमें हम Ag देखेंगे कितने दे रहा है, चांदी के दे रहा है 1 परमाणु, नाइट्रोजन का दे रहा है 1 परमाणु, ऑक्सीजन के दे रहा है 3 और कॉपर के दे रहा है 1, यह दे रहा है। इस प्रकार इधर लिखेंगे Cu के जो दे रहा है वो दे रहा है 1, N का दे रहा है 2, ऑक्सीजन का 3 दूनी 6 और चांदी का आपको दे रहा है 1। अब देखेंगे संतुलित है या असंतुलित है, तो इधर चांदी का 1 इधर चांदी का 1, नाइट्रोजन का 1 नाइट्रोजन के 2, तो असंतुलित समीकरण हो गया। ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन के 6, तो ये जो है वो कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। अब हमें करना है इसको संतुलित। इसको संतुलित करने के लिए इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो पाएंगे दे रहा है Ag, ये पूरा लिख देंगे ऐसे ही,
NO3 प्लस Cu। फिर इधर करेंगे Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब देखते हैं इक्वल करने के लिए, ये तो चांदी बराबर है, कॉपर बराबर है, नाइट्रोजन इसमें दे रहा है 2, इसमें दे रहा है 1, तो 2 करने के लिए इसमें क्या करें, आगे हम 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा किया, नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, मतलब इक्वल आ गए। लेकिन अब देख रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो इक्वल हो रहा है, लेकिन जो चांदी इधर 1 है इधर हो गई 2, तो चांदी का बराबर करने के लिए इधर भी हमें क्या करनी पड़ेगी 2, तो दोनों पक्षों में बराबर हो गए, तो ये कैसा हो गया, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख देंगे। फिर भी यदि आप लिखते हैं तो और अच्छी बात है, आपसे गलतियां बहुत कम होंगी। इसके बाद देखिए 6 नंबर, क्लियर। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में आपसे कह रहा है AlOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस, होल थ्राइस है, और प्लस आपसे कह रहा है, फिर डैश दे रहा है Al2O3 और प्लस दे रहा है H2O अर्थात जल, H2O दे रहा है, जल दे रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो हम लोग पाएंगे क्या कि जो Al दे रहा है वो आपको कितना है 1, ऑक्सीजन जो है वो कितना है 3, हाइड्रोजन जो है वो भी है 3। इधर देखेंगे जो Al है वो है 2, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, एल्युमिनियम 1, इधर 2, इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन ये 3 है और एक ये, तो ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 4, इधर ऑक्सीजन 3 और इधर कितने हैं 4, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3, अर्थात बराबर कोई भी नहीं है। तो ये जो हो गया ये तो है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित समीकरण हो गया। निकालना है आपको संतुलित, तो हल करेंगे। तो हल करने में जैसा कि आप सभी को पता है कि क्या करते हैं, पूरा समीकरण पहले तो नोट करते हैं, तो लिखेंगे AlOH का होल थ्राइस फिर डैश, ये Al2O3 प्लस H2O, ये हो गया। एल्युमिनियम इधर 1, इधर 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने गुणा करना पड़ेगा 2 का। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन 3 और 1 है, इधर 4 और इधर ऑक्सीजन कितना है केवल 3, तो इधर गुणा करो कितने का 4 का, तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। ध्यान से समझना, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, अब देखो इधर 4 का करेंगे और इधर 2 का करने, देखो ध्यान से समझना, 3 ये हो गया ऑक्सीजन, ये 4 3 क्या हो गया 12, इधर दिख रहा है 2, केवल करना है 12, तो इसमें कर दे 3 का, 3 दूनी 6 हो गए। अभी कितने बचे कम, तो 6, तो 6 का इसमें कर दें, ध्यान समझना, ये हो गया 3 और 4 3 12, हाइड्रोजन अभी कितने हो गए 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 4 3 1, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 3 3 9 और 9 6 15, अब ये कितने हो गए 15। तो अब ये दिक्कत आ गई कि ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे 15 और इस तरफ दिख रहा है 15 और इस तरफ दिख रहा है केवल 12, तो अब 15 कैसे किए जाए, चलो और पहले बराबर करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ो, एल्युमिनियम इधर कितना है 4, इधर कितना हो गया 6, 3 दूनी, इधर है 4, तो इधर भी कितना होना चाहिए 6। अब देखो बराबर है कि नहीं, तभी ये कहा है इनको पेंसिल का यूज करना, क्योंकि हो सकता है इसको करेक्शन करना पड़ जाए। तो 6 हो गए ये, 3 दूनी 6 हो गई, ऑक्सीजन 3 6 3 18, इसमें 3 3 9 9 6 15 हो गए, लाना कितने हैं 18। अच्छा हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, इधर कितने हो गए 3 1 3 और 6 3 18, तो इधर ये हाइड्रोजन 18, इधर ऑक्सीजन 18, समझना 6 3 18 ये हैं, और इधर कितने हैं ऑक्सीजन 3 3 9 और इधर 15 ही हैं,
हाइड्रोजन भी 18, ऑक्सीजन भी 18, तो हाइड्रोजन भी 18 करने और देखो ये तो बराबर हो गया। एल्यूमिनियम कितने हो गए 6, इसमें भी एल्यूमिनियम 6, तो एल्यूमिनियम तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा। ऑक्सीजन इधर 3 और 6 त्रिक 18, इधर 6 और 3 त्रिक 9, 9 6 15 हुए। करना 18, कितना कम पड़ रहा है 3, तो 3 इसमें और बढ़ा दें, मतलब 9 का कर दें। अब देखो 3 त्रिक और ये 9 कितने हो गए 18 हो गए। हाइड्रोजन कितने 3 और 6 6 त्रिक 18, 9 दूनी, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। क्लियर। इसके बाद देखो VI के बाद VII, मतलब 7 नंबर। 7 नंबर में आपसे कह रहा है कि NH3CuO, NH3 प्लस CuO, ये क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया, ये हो गई अमोनिया। इसके बाद बात कर रहा है CuN2H2O, Cu कॉपर, N2 मतलब नाइट्रोजन, और प्लस दे रहा है H2O अर्थात जल, H2O, ये हो गया जल। देखते हैं क्या सभी बराबर हैं, तो देखेंगे इधर कॉपर कितना दे रहा है 1, इधर कॉपर 1, समान है। ऑक्सीजन इधर 1, ऑक्सीजन इधर 1, बराबर है। हाइड्रोजन इधर 3, इधर 2, गड़बड़ हो गए। तो जैसे ही गड़बड़ हुए तो हमें पता चल गया कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। तो लिखेंगे इसके आगे असंतुलित समीकरण। हल करेंगे देखेंगे क्या आएगा इसका हल। तो पहले वही तरीका, समीकरण को नोट करेंगे, NH3 प्लस CuO डैश Cu प्लस N2 प्लस H2O, ये हो गया। इसको अब सॉल्व करेंगे तो NH3, N दे रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे दे रहा है 2, तो 2 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम कर दें 2 का गुणा। तो 2 का जैसे गुणा किया N हो गए कितने 2 हो गए, 2 का गुणा किया N हो गए 2, लेकिन N जैसे 2 हुए ये वैसे ही H कितने हो गए 6, जबकि H है यहाँ पे कितना 2, तो इसमें कर दें 3 का गुणा। तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गए 3 दूनी 6, हाइड्रोजन बराबर हो गए 3 दूनी 6, नाइट्रोजन बराबर हो गए, नाइट्रोजन बराबर हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 3। जैसे ही ऑक्सीजन 3 हुए तो इधर तो है 1, तो इधर ऑक्सीजन 3 करने के लिए कितने गुणा कर दें, तो ऑक्सीजन बराबर हो गए। लेकिन अब समस्या ये है कॉपर इधर 1 है, इधर हो गए 3, तो कॉपर को भी 3 करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, हो गया। चेक करो देखो बराबर है कि नहीं। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, कॉपर 3, कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, तो ये बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये कैसा है, संतुलित समीकरण हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इनको वीडियो को रोक के नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। इसमें देखो 6 नंबर में आप आंसर मैच करेंगे तो नहीं होगा। आंसर कब मैच होगा, देख रहे हैं तीनों में कॉमन, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 का, तो या तो सब में 3 का भाग दे दो तब मैच कर जाएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3 कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 3, तब भी हो जाएगा। या आप दूसरा तरीका इसको फिर से समझा दें आपको, हुआ आपका सही, अगर वो करके आएंगे तो आपका गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं जैसा किताब में आंसर दिया गया है। ऑक्सीजन के इधर 3 है, इधर 3 है, इधर है 4, क्योंकि 3 ही है 1 ही है। तो हम क्या करें, इधर कर दें हम 2 का गुणा। जैसे ही 2 का गुणा किया तो ये कितने हो गए 2, और ये कितने हो गए 3 2 5, इधर है 3, 5 तो कर नहीं सकते, तो इधर हम क्या करें, इधर भी 2 का गुणा कर दें, ये ऐसा बने रहने दो। इधर कर दो 3 का, सम संख्या लाने के लिए 3 एकम 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो गया 6, इधर है कितना 3, तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का करेंगे 3 एकम 3 और ये 2 दूत्ता ही हो जाएगा 6,
6 हो गए। अब देखो एल्युमिनियम 2 ये, एल्युमिनियम 2 ये, ऑक्सीजन 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6 यहाँ पे ही हो, अच्छा ये 3 3 हो गया, ये 3 ही हो गया 6, ये भी हो गया 3 दूनी 6। हाइड्रोजन हो गया कितने 3, और ये 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इधर भी हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो सारे के सारे बराबर है, तो इसका मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद 8 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है KClO3, KClO3 फिर डैश, फिर आपसे कह रहा है कि KCl और O2, KCl प्लस O2। अब देखिए इसको, ये तो हो गया असंतुलित, क्योंकि यहाँ पे क्या है O3 है, यहाँ पे O2 है, तो आप देखिए कि बता सकते हैं कि कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो जब असंतुलित है तो इसको बदलना है संतुलित में, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना है, और यह जो है ये है असंतुलित। हल करेंगे इसको, तो हल करने का तरीका बताया, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लो। तो दे रहा है KClO3 डैश KCl प्लस O2, यह दे रहा है। तो संतुलित करने का तरीका है कि क्या करें हम, यहाँ पे दे रहा है O2, यहाँ दे रहा है O3, तो इसमें कर दें हम 2 का गुणा, इसमें कर दें 3 का गुणा। देखो ऑक्सीजन बराबर हुए, 3 दूनी 6, 6 हो गए यहाँ ऑक्सीजन, और 3 दूनी 6 यहाँ हो गया ऑक्सीजन। लेकिन अब यहाँ पे K है 2, यहाँ पे K है 1, यहाँ Cl है 2, यहाँ Cl है 1, तो इसमें कितने गुणा कर दें 2 का, तो ये भी बराबर हो गए। और जब ये सब बराबर हो गए तो अब जो समीकरण प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में आपसे कह रहा है KNO3, KNO3 फिर डैश, इसके बाद दे रहा है KNO2, KNO2 ये हो गया, और प्लस दे रहा है आपको O2, प्लस O2 दे रहा है। अब देखिए, अब देख रहे हैं क्या कि इधर दे रहा है कितने, 2 और 2 4, इधर कितना दे रहा है 3। अब इसको कैसे बराबर किया जाए, तो इधर आप कर दो, ये तो हो गया असंतुलित समीकरण, लाना है संतुलित में, तो इसको करेंगे हल। तो जब हल करेंगे संतुलित में लाने के लिए, तो बताया था कि पहले तो समीकरण नोट करते हैं, तो नोट करेंगे KNO3 KNO2 प्लस O2, यहाँ पे दे रहा है 4 और यहाँ पे दे रहा है 3, तो इनका ले लो एलसीएम, 2 2 4 और 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। 12 में इस तरफ 2 का 3 का भाग 2, कितने बार जाएगा 6 लाना, यहाँ 3 दे रहा है, कितने गुणा कर दें 2 का गुणा कर दिया, कितने हो गए 6। जैसे ये 6 हुए तो इधर देखना है ये कितना दे रहा है 2। अब के इधर भी 2, इधर है 1, इधर N2, इधर है 1, तो इसमें 2 का गुणा किया, देखो सारे बराबर हो गए, K2 K2 N2 N2 O 3 2 6, ये 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो ये जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा, संतुलित समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हो गया संतुलित समीकरण। इसके बाद बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर में आपसे कह रहा है BaCl2 प्लस दे रहा है K2SO4, फिर डैश लगाएंगे, आपसे कह रहा है BaSO4 प्लस आपको दे रहा है KCl, तो KCl ये आपको दे रहा है। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे देखेंगे संतुलित है या संतुलित है, Ba इधर एक इधर एक, Cl2 इधर है एक, तो हो गया, ये तो पता चल गया कि ये क्या है असंतुलित है, तो लिख देंगे आगे असंतुलित
समीकरण हल करेंगे, निकालेंगे संतुलित। तो संतुलित निकालने का तरीका बच्चों आप लोगों को पता है कि पहले क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं BaCl2 प्लस K2SO4 और डैश ये हो जाएगा BaSO4 प्लस KCl। ये हो गया। तरीका क्या है कि करेंगे बराबर, तो देखेंगे इधर K2 है, इधर K1 है, तो इधर कर दें 2 का गुणा, K हो गए 2, Cl2 K2 K2 SO4 1 S1O4 S1O4 Ba1 क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये आ गया आपका संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर की, 11 नंबर की। तो 11 नंबर में आपसे कह रहा है MnO, इसको नोट कर लो फिर बता रहा हूं। देखिए 11 नंबर में कह रहा है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। देखेंगे इधर Fe3 है, इधर 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, असंतुलित हो गया। ये 12 नंबर नोट हो गया। ठीक, 12 नंबर देख लो पहले। ये दे रहा तो Fe इधर 3 है, इधर 1 है, तो ये हो गया असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, ठीक है। 11 बाद में बता रहा है। हल करेंगे इसको। हल करने के लिए आपको बताया कि जैसे लिखा होता है वैसे ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। Fe प्लस H2O डैश Fe3O4 प्लस H2। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखेंगे क्या, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो 4 करने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 4 का, तो 4 एकम 4। लेकिन इधर ऑक्सीजन तो हो गया 4, इधर भी 4 था, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हो गया 4 दूनी 8। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा। Fe इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर हम कर दें 3 का गुणा। सारे के सारे आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इस प्रकार ये कैसे क्या प्राप्त हो गया, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर में आपसे कह रहा है MnO2 प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद आपको दे रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। H2O मतलब जल, Cl2 मतलब क्लोरीन। अब आपसे कह रहा है कि इसको संतुलित करना है। पहले चेक करो, Mn1 इधर, Mn1 इधर, Cl इधर 2 इधर 1, तो ये जो है वो है असंतुलित समीकरण। अब निकालेंगे संतुलित, मतलब हल करेंगे। तो संतुलित निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को पूरा ऐसे ही नोट कर लेते हैं। तो ये नोट करेंगे MnO2 प्लस HCl डैश MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 नोट कर लिया। इक्वल करने के लिए देखेंगे क्या, इधर Mn1 इधर Mn1 सही है, इधर O2 यहाँ पे O कितने हैं 1, तो O को 2 करने के लिए हम कितने गुणा कर दें, 2 का। O हो गए 2, तो O तो बराबर हो गए। H की बात करें, इधर है H1, इधर है H2 दूनी, तो H को बराबर करने के लिए यहाँ 4 का गुणा करें, अब हो गए H बराबर। क्लोरीन की बात करें तो ये इधर हो गए 2 और 2 4, क्लोरीन हो गए 4 इधर हो गए। अब सारे के सारे बराबर हो गए। Mn1 इधर, Mn1 इधर, O यहाँ पे 2, O यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, क्लोरीन यहाँ पे 4, क्लोरीन 2 ये 4।
तो ये प्राप्त हो गया संतुलित समीकरण। ये है संतुलित समीकरण। अब इसके बाद बात करते हैं अंतिम प्रश्न। पहले 11 फिर पहले 12 बता दिया, तब 13 नंबर। इसमें आपसे दे रहा है 13 में C6H12O6 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 प्लस O2 यह दे रहा है। डैश लगाएंगे, हो जाएगा CO2 प्लस H2O और प्लस निकल रही ऊर्जा। देखते हैं संतुलित है या असंतुलित है, चेक करते हैं। तो इधर C6 से इधर 6 एक ही है, तो डायरेक्ट सीधे पता चल रहा है असंतुलित है। असंतुलित समीकरण करना है संतुलित, तो हल करेंगे। तो हल जब करते हैं तो आप सभी को पता है कि पहले जैसे ही क्वेश्चन दे रहा है वैसे ही नोट कर लेंगे। C6H12O6 O2 डैश लगाएंगे CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इधर 6 कार्बन इधर 1, तो इसमें गुणा करेंगे 6 का गुणा कर दिया। अब 6 का गुणा किया तो ये तो हो गए कार्बन 6 इधर 6 इधर। ओ देखेंगे 6 और 2 दे रहा है 8, और इधर दे रहा है 6 दूनी 12, इधर दे रहा है 8, इधर दे रहा है 12 और एक ये दे रहा है 13। ठीक है, चलो इसको हटा दो। हाइड्रोजन इधर दे रहा है 12 और इधर हाइड्रोजन कितना दे रहा है 2, तो इसको 12 करने के लिए हाइड्रोजन कितना गुणा करने पड़ेगा 6। 6 दूनी 12 ये और ये 12। ऑक्सीजन 6 ये और 6 दूनी 12, तो 12 और 6 कितने हो गए 18। ध्यान देना, इधर दे रहा है केवल 6, इधर दे रहा है 6 दूनी 12 ये और 6 ये, 18 हो गए। 18 अब इसको करना पड़ेगा, तो 6 है कितना होना चाहिए 12 होना और हो, तो 12 और होने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा 6 का, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, 12 और 6 ये 18, 6 दूनी 12 और 6 ये 18, तो सभी बराबर हो गए। कार्बन 6 कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 6 और 6 दूनी 12 12 6 18, इधर 6 दूनी 12 और 12 और 6 18, तो सभी बराबर हो गए। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। ये है संतुलित समीकरण, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार बालाजी की जो एक्सरसाइज में आपको दे रहा है लघु उत्तरी प्रश्न में 23 नंबर प्रश्न, जिसमें से कह रहा था निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो 12 के 12 आपको हमने समझाया। कल और कुछ प्रैक्टिस करा दी जाएगी, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें। जो भी आपके पास बुक हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताएं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।